नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ आकाश शर्मा और मैं श्याम पैरामेडिकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा, मैंने पिछली क्लास में बात की थी पैथोलॉजी की। किसकी? पैथोलॉजी की थी। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से बात की थी पैथोलॉजी सब्जेक्ट में, उसके इंट्रोडक्शन की। उसके बाद मैंने बात की थी पैथोलॉजी में इंपॉर्टेंस की। नेक्स्ट बात की थी मैंने टर्म्स की। किसकी बात की थी? टर्म्स की बात की थी बेटा। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? पैथोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे बेटा? पैथोलॉजी की बात करेंगे। पैथोलॉजी में मैंने पिछली क्लास में टॉपिक लिया था, वो था टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी, जिसमें मैंने आपको कुछ जनरल टर्म्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा? जनरल टर्म्स के बारे में बताया था। जो पैथोलॉजी की कुछ जनरल टर्म्स थी उनके बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो जो हमारी आज की क्लास रहने वाली है वो रहेगी स्पेसिफिक टर्म्स। कौन सी बेटा? स्पेसिफिक टर्म्स। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स बताऊंगा पैथोलॉजी की, कि सर पैथोलॉजी में जो टर्म्स थी, जो मैंने पिछली बार कौन सी बताई? जनरल टर्म्स बताई थी, और मैं आज बताऊंगा आपको किसके बारे में? स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में। तो बेटा, हमारी जो आज की पहली स्पेसिफिक टर्म रहेगी वो रहेगी लीजन। फर्स्ट रहेगी लीजन, कि सर लीजन क्या होता है। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट टर्म रहेगी आज की वो रहेगी लीजन के बारे में। तो देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि लीजन होता क्या है। तो देखो, कोई भी कैरेक्टराइज्ड चेंजेस ऑफ बॉडी, सेल एंड टिश्यूज एंड इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस बाय डिजीज, बाय डिजीज। तो देखो, ये क्या है? लीजन की बात है। किसके बारे में? लीजन के बारे में। तो देखो, लीजन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं बेटा। तो लीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीजन होता क्या है सर? तो देखो, लीजन के बारे में बात कर रहे हैं तो लीजन का मेन काम होता है प्रोड्यूस द डिजीज कंडीशन। क्या कार्य होता है? प्रोड्यूस द डिजीज कंडीशन, डिजीज कंडीशन इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो देखो, लीजन का काम होता है बॉडी के अंदर, किसके अंदर? ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज कंडीशंस को प्रोड्यूस करने का काम होता है लीजन का। तो देखो, लीजन को क्या बोलते हैं? कैरेक्टराइज्ड मतलब गुणवत्ता। ठीक है, कैरेक्टराइज का मतलब होता है गुणवत्ता। ठीक है, तो इसकी गुणवत्ता क्या होती है कि ये चेंजेस कर देता है। क्या कर देता है बेटा? चेंजेस कर देता है, मतलब बदलाव कर देता है। क्या कर देता है? बदलाव कर देता है। किसके अंदर? जो बॉडी, किसके? बॉडी के अंदर, मतलब शरीर के अंदर। ठीक है, क्या कर देता है? बदलाव कर देता है। ठीक है, किसके अंदर? शरीर के अंदर बदलाव करता है। जो शरीर में भी किस चीज के अंदर? जो बॉडी की जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं उनके अंदर क्या कर देता है? चेंजेस कर देता है, और उनके अंदर चेंज करने के बाद प्रोड्यूस करता है, मतलब बढ़ावा देता है। क्या देता है? बढ़ावा देता है। किसको? बीमारी को। किसको? बीमारी को। तो वो क्या कहलाता है बेटा? उसको अपन बोलते हैं लीजन। ठीक है, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? लीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। सर आप किसके बारे में बता रहे हो? लीजन के बारे में बता रहे हो। जो लीजन होता है, लीजन हमारी बॉडी में, लीजन को कह सकते हैं कैरेक्टराइज चेंजेस ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यू एंड इट प्रोड्यूस बाय डिजीज कंडीशन। ठीक है, तो हमारी शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी उत्पन्न करने के लिए जो भी बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज की बात करें, बॉडी में सेल्स की, जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं होती है उनमें क्या हो जाता है? कोई भी डिजीज कंडीशंस क्या हो जाती है? प्रोड्यूस हो जाती है। किस कारण से? जब बॉडी के सेल्स एंड टिश्यू के अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव आता है, तो वही टर्म क्या कहलाती है बेटा? लीजन्स कहलाती है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी हमारी जो पहली टर्म है लीजन, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा हमारी सेकंड टर्म के बारे में। किसके बारे में? हमारी जो सेकंड टर्म रहेगी। देखो, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? हमारी स्पेसिफिक टर्म्स। किसके बारे में? स्पेसिफिक टर्म। मैंने पिछली क्लास में जनरल टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया था, अभी मैं स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, पहली हो गई हमारी लीजन, दूसरी होती है जो हमारी सेकंड टर्म रहेगी वो रहेगी एक्यूट। कौन सी बेटा? एक्यूट। और थर्ड टर्म रहने वाली है क्रोनिक। कौन सी? क्रोनिक। तो देखो, मैं इसको यहीं पर ही क्लियर कर देता हूं। जो एक्यूट होती है, एक्यूट कंडीशन होती है बॉडी की। ठीक है, बात करें सर एक्यूट क्या होता है और क्रोनिक क्या होता है। तो देखो, जो एक्यूट होता है ये कैसी होती है?
इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसके किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है, मतलब जैसे बॉडी में कोई भी बीमारी हुई या बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन हुई तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है बेटा, उसका जो ड्यूरेशन रहता है वो कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है। कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म रहता है। कैसा रहता है, शॉर्ट टर्म। ठीक है, कोई भी डिजीज कंडीशन जो हुई बॉडी में वो बहुत कम समय के लिए हुई। और बात करें क्रोनिक का, तो सर क्रोनिक का जो ड्यूरेशन होता है वो कैसा होता है, लॉन्ग टर्म। कैसा होता है, लॉन्ग टर्म होता है। मतलब कोई भी बीमारी अगर बॉडी में हो रही है, सपोज करो, तो अगर वो एक्यूट कंडीशन में हो रही है, तो एक्यूट कंडीशन के अंदर अगर वो कंडीशन हो रही है तो वो कब, बहुत कम समय के लिए, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, किसके लिए बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लंबे समय के लिए, और क्रोनिक में बात करें लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। यदि बॉडी में कोई बीमारी हुई, अगर कम समय के लिए हुई तो वो एक्यूट डिजीज मानी जाती है, और लंबे समय के लिए हुई तो वो लॉन्ग टर्म बीमारी मानी जाती है। ठीक है, बात करें कोई भी बीमारी जो फ्यू डेज से फ्यू वीक तक हो। कब तक, फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक तक, मतलब ऐसी बीमारी जो कुछ दिनों से लेके कुछ सप्ताह तक रहे। सिर्फ कब से, कुछ दिनों से लेके कुछ सप्ताह तक रहे वो। ठीक है, मतलब फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक्स तक रहने वाली बीमारी। और लॉन्ग टर्म में बात करें तो बेटा इस ये होती है फ्यू वीक से लेके टू फ्यू मंथ्स, फ्यू मंथ्स तक, मतलब कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीने तक होने वाली। ठीक है, समझ रहे हो। जो एक्यूट होता है वो बहुत कम समय के लिए होती है, जो क्रोनिक होता है वो लॉन्ग टर्म समय के लिए रहती है, लंबे समय तक के लिए रहती है। ठीक है, जो एक्यूट होता है सर वो फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक्स तक रहती है। कोई भी बीमारी जो बॉडी में उत्पन्न हुई, सपोज करो कोई भी बीमारी हुई जो एक्यूट कंडीशन में है ना, जैसे बात करें कोई भी बीमारी का नाम ले ले, एक्यूट नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात कर ले, कोई भी बीमारी। ठीक है, जो बॉडी में कब तक हुई, कुछ दिनों से लेके सर, कब तक हुई, कुछ दिनों से लेके, कुछ दिनों से लेके कुछ वीक तक या कुछ सप्ताह तक जो बीमारी रही वो एक्यूट थी, और कुछ सप्ताह से लेके और कुछ महीनों तक जो बीमारी रहती है लंबे समय तक, वो कौन सी रहती है, क्रोनिक रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करें ये जो हमारी बॉडी में होती है वो कैसे होती है बेटा, सडन होती है। कैसे होती है, सडन होती है, मतलब अचानक से हमारी बॉडी में होती है। कैसे होती है, अचानक से होती है। और ये कैसे होती है बेटा, ये ग्रेजुअली होती है। कैसे होती है, ग्रेजुअली होती है। मतलब ग्रेजुअली मतलब, हाँ सर बिल्कुल धीरे धीरे। कैसे, धीरे धीरे। यदि अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों टर्म्स आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं सर, जो एक्यूट रहती है, एक्यूट जो कंडीशन रहती है वो हमारी बॉडी में अचानक होती है, सडनली होती है, बहुत कम समय तक के लिए होती है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, और ये कुछ दिनों से लेके कुछ सप्ताह तक रहने वाली बीमारियां वो एक्यूट के अंदर आती है। ठीक है, और क्रोनिक होती है सर वो ग्रेजुअली होती है, मतलब धीरे धीरे उत्पन्न होती है बॉडी में, और कुछ समय, सप्ताह से लेके कुछ महीने तक ये कंडीशन रहती है। और सर ये लॉन्ग टर्म होती है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। कौन सी, क्रोनिक। तो कम समय तक के लिए चलने वाली जो बीमारी होती है वो होती है बेटा कौन सी, एक्यूट। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है बेटा, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है सिंड्रोम। कि सर सिंड्रोम क्या होता है, क्या, सिंड्रोम। तो देखो सिंड्रोम को एक छोटे से वर्ड में बोल देते हैं, जो हमारी फोर्थ टर्म है वो है सिंड्रोम। कि सर सिंड्रोम क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सिंड्रोम के बारे में। अगर आप लोगों को किसी को भी सिंड्रोम के बारे में पता है तो मुझे बताओ कि सर ये सिंड्रोम होता है। हाँ बिल्कुल सही। क्या, जो सिंड्रोम होता है वो होता है ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या बेटा, जो एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मैं बात कर रहा हूँ सिंड्रोम की, कि सर आप जो बात कर रहे हो वो किसकी बात कर रहे हो, सिंड्रोम की बात कर रहे हो। तो जो सिंड्रोम होता है वो क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कलेक्टिवली, कलेक्टिवली
indicated the disease, इंडिकेटेड द डिजीज। तो बेटा सिंड्रोम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिम्टमों का समूह। ठीक है, अब सिम्टम क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था सिम्टम क्या होता है। ठीक है, सिम्टम इज ए सब्जेक्टिव डाटा, जो बॉडी खुद रिप्रेजेंट करता है पेशेंट, वो सिम्टम होता है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मतलब सिम्टम्सों का समूह, किसका, सिम्टम्सों का समूह। ठीक है, सिम्टम्सों का जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब समूह, किसका, सिम्टम्स का समूह, जो कलेक्टिवली इंडिकेट, और इनके कलेक्शन के कारण क्या इंडिकेट करता है, किसको दर्शाता है, इंडिकेट का मतलब होता है दर्शाना, दर्शाना किसको दर्शाता है बेटा, डिजीज कंडीशन को दर्शाता है, किसको, डिजीज कंडीशन मतलब बीमारी को दर्शाता है, किसको, बीमारी को। ठीक है, वो क्या होता है बेटा, सिंड्रोम होता है। एक बार आप लोग देख लो, हाँ सर बिल्कुल, जो सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम होता है एक प्रकार का एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मतलब समूह, सिम्टमों का समूह जो कलेक्टिवली, जो क्या करता है, कलेक्टिवली इंडिकेट करता है, जो कलेक्ट होने के बाद बॉडी में इंडिकेट करता है, मतलब दर्शाता है किसी बीमारी को। मेरी बॉडी में कई सारे सिम्टम्स आने लगे, मानो कोई बीमारी हुई, और बीमारी से पहले क्या आते, सिम्टम्स आते, तो कई सारे सिम्टम्स मेरी बॉडी में आने लगे। ठीक है, कई सारे, जैसे बॉडी हीट करने लग गई, पे है ना, वीकनेस लाइक कंडीशन आने लग गई। ठीक है, नोजिया की कंडीशन आने लग गई, वोमिटिंग की आने लग गई, रेस्टलेसनेस की कंडीशन, वीकनेस की कंडीशन आने लग गई। ये सब क्या है, सिम्टम्स है। सारे सिम्टम्स एक साथ आए तो ये क्या दर्शाएंगे बॉडी के अंदर, जैसे बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब सर आपकी बॉडी गर्म हो रही है, मतलब फीवर को दर्शा रही है। तो ऐसे कई सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, वो कलेक्टिवली इंडिकेट करते, दर्शाते किसको, किसी डिजीज कंडीशन को। वो क्या होता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली टर्म भी आप लोगों को, हमारी जो फोर्थ टर्म थी सिंड्रोम, वो भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ठीक है, हाँ बेटा, जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी है, बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया। ठीक है, बैक्टीरियमिया क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरियमिया का मतलब होता है एक वर्ड था हेमेटो, एक वर्ड है हीम, यानी कि ब्लड, यानी कि ब्लड, जहां पे एक वर्ड सुना होगा एनेमिया, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा एनेमिया। ठीक है, यानी कि लैक ऑफ ब्लड, मतलब लॉस ऑफ ब्लड या लैक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी होना, मिया, जहां पे मिया वर्ड ऐड हो रहा है। ठीक है, वो डिनोट करता है ब्लड को, किसको बेटा, ब्लड को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, बैक्टीरियमिया। ठीक है, और यहाँ पे एनेमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाना, यानी कि डिक्रीजमेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, डिक्रीज ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी हो जाना, एनेमिया। अब यहाँ पर ही बैक्टीरियमिया को तोड़ के चलता हूँ। ठीक है, मिया मतलब होता है सर क्या, ब्लड होता है, क्या होता है, ब्लड। और बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरियमिया, बैक्टर मतलब यहाँ पे होता है बैक्टीरिया, क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया और ब्लड, अब समझ रहे हो कुछ, मतलब ब्लड के अंदर प्रेजेंस ही होना सर बैक्टीरिया की, किसकी, बैक्टीरिया की, मतलब ब्लड के अंदर प्रेजेंस ही होना बैक्टीरिया की, मतलब ब्लड प्लस बैक्टीरिया ऐड हो गया, दिस कंडीशन इज बैक्टीरियमिया। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया आर प्रेजेंस इनटू द ब्लड। ठीक है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंस इनटू द ब्लड, क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड, इनटू द ब्लड। ठीक है, बैक्टीरियमिया क्या होता है बेटा, बैक्टीरियमिया होता है सर बैक्टीरिया की प्रेजेंस ही होना ब्लड के अंदर। ठीक है, एनीमिया का मतलब मिया आ गया, ब्लड आ गया सर, है ना, बैक्टीरियमिया आ गया, मिया आया, यहाँ पे मैंने ब्लड से ले लिया, और बैक्टर मतलब बैक्टीरिया से लिया, तो बैक्टीरिया की प्रेजेंस ही होना, ब्लड प्लस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर किसकी प्रेजेंसी होना बेटा, ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंसी, बैक्टीरियमिया
कहलाती है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी ये जनरल टर्म से ये भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म रहने वाली है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है बेटा वो कौन सी रहने वाली है? जो हमारी नेक्स्ट टर्म रहेगी वो रहेगी बैक्टीरियूरिया। बैक्टीरियूरिया। अब बैक्टीरियूरिया मतलब समझ में आ रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल आ गया समझ में। क्या हुआ? बैक्टीरिया, बैक्टीरियूरिया मतलब यूरिन और बैक्टीरिया। सही है, यूरिन और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द यूरिन। ठीक है, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द यूरिन। अगर बैक्टीरिया ब्लड में गया तो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया अगर यूरिन में गया तो वो होता है बैक्टीरियूरिया। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बेटा? बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इनटू द यूरिन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टर्म भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, बेसिक टर्म से ही है हमारी स्पेसिफिक टर्म से कुछ। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, सर बैक्टीरिया की प्रेजेंसी होना यूरिन के अंदर, बैक्टीरिया बैक्टीरिया की प्रेजेंसी होना ब्लड के अंदर। ठीक है, तो बैक्टीरिया की प्रेजेंसी किस में हो जाती है बेटा? यूरिन के अंदर हो जाती है। किसके अंदर हो जाती है? यूरिन के अंदर हो जाती है। कि देखो बैक्टीरिया अगर ब्लड में प्रेजेंट हो जाए, है ना, या ब्लड के अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंसी हो, वो कंडीशन बैक्टीरिया कहलाती है सर। और यदि बैक्टीरिया की प्रेजेंसी यूरिन के अंदर हो जाए तो बैक्टीरियो यूरिया बोल कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये टर्म्स आप लोगों को समझ में आई होगी। बेटा अब एक बार इससे इसकी बात करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को वापस से रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? फादर ऑफ पैथोलॉजी बताया था रुडोल्फ कार्ल। ठीक है, उनके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको डेफिनेशंस के बारे में बताई थी कि सर कोई भी डिजीज कंडीशंस वगैरह होती है उनकी स्टडी वगैरह करना या डिजीज कंडीशंस को फाइंड आउट कराना या उनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन करना ही क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी के अंदर हम कुछ क्या कर सकते हैं? मेडिकल लेबोरेटरी एग्जामिनेशन कर सकते हैं डिजीज कंडीशन का, वो पैथोलॉजी था। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी किसके लिए? कोई भी डिजीज कंडीशन के असेसमेंट के लिए, उसके सर्विलेंस के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए, कोई भी डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, ये उसके इंपॉर्टेंस बताए। उसके बाद में काय पे आया बेटा? टर्म्स के ऊपर आया। उसके बाद में किसके ऊपर आया था? टर्म्स के ऊपर आया था कि कुछ जनरल टर्म्स बताई थी मैंने पिछली क्लास में। जैसे हेल्थ के बारे में बताया था बेटा। ठीक है, डिजीज कंडीशंस के बारे में बताया था। हाँ हाँ बिल्कुल, किसके बारे में? हेल्थ के बारे में, डिजीज कंडीशंस के बारे में बताया था। ठीक है, साइंस के बारे में बताया था, सिम्टम के बारे में बताए थे ना, पेशेंट के बारे में बताया था। उसके बाद फिर मैंने आज लीजन्स के बारे में बताया। लीजन्स के बाद मैंने सिंड्रोम के बारे में बताया। सिंड्रोम के बाद मैंने बैक्टीरिया के बारे में और बैक्टीरियो यूरिया के बारे में। यहाँ तक मैंने अब तक पैथोलॉजी कंप्लीट कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने पैथोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को इस पैथोलॉजी के अंदर ये सब समझ में आई होगी। अब बेटा बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है बेटा वो रहेगी नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म मतलब न्यू ग्रोथ, मतलब न्यू ग्रोथ। अब बात करें सर न्यू ग्रोथ क्या? बॉडी के सेल्स के अंदर न्यू ग्रोथ हो जाना। किसके अंदर? बॉडी की सेल्स में, या कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड 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 सेल डिवीजन। क्या बेटा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर मतलब उसके अंदर क्या हो जाना? सेल के अंदर न्यू ग्रोथ हो जाना। ठीक है, एक प्रकार की क्या कहलाती है? नियो। नियो मतलब न्यू। ठीक है, तो कोई भी न्यू ग्रोथ हो जाना सेल्स के अंदर, या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाना। लाइक ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन हो गया, मानो किसी के ट्यूमर हो गया। ठीक है, तो वो ट्यूमर क्या हुआ? एक ही जगह पे सेल्स का, एबनॉर्मल सेल्स का इकट्ठा हो जाना। क्या बेटा? एक ही जगह पर एबनॉर्मल सेल्स का इकट्ठा होना। मेरे यहाँ पे ट्यूमर हो गया सपोज करो, तो मेरी इसी जगह पे, इस पार्टिकुलर जगह पे क्या हो गया? इस पार्टिकुलर जगह पे वो सेल्स था उसका क्या हो जाना? इकट्ठा हो जाना। कौन से सेल का? एबनॉर्मल सेल का। या सेल की कोई भी न्यू ग्रोथ होने लग जाती है। किसकी? सेल्स की कोई भी न्यू ग्रोथ होने लग जाती है, या अनकंट्रोल्ड, है ना,
अनकंट्रोल सेल डिवीजन होने लग जाए, सेल्स का डिवाइडेशन होने लग जाए और वो एक जगह पे जाके ट्यूमर का फॉर्मेशन कर दे, दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार अभी चीजों को देख लो। हाँ, नियोप्लाज्म क्या होता है? नियोप्लाज्म सर न्यू ग्रोथ होता है। अब न्यू ग्रोथ किसकी बेटा? न्यू ग्रोथ होना, न्यू ग्रोथ किसकी? सेल्स की सर। किसकी? न्यू ग्रोथ होना, सेल्स की न्यू ग्रोथ, या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होना, या फिर कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्या चीज बेटा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ये सेल का एक ही बॉडी पे, सेल का एक ही बॉडी के अंदर सेल का किसी एक पार्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा ना, ग्रोथ करना कहला रहा है नियोप्लाज्म या न्यू ग्रोथ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि हमारी ये वाली टर्म भी आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अब बेटा मैं आप लोगों से किसके बारे में बात करूंगा? हमारी नेक्स्ट टर्म के बारे में करूंगा। बिनाइन, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट क्या होता है और बिनाइन क्या होता है? बिनाइन क्या होता है? ठीक है, अब बात करें बेटा, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट होती है एक प्रकार की ग्रोथ होना सेल की। किसकी? कैंसर सेल। ये टाइप होते हैं कैंसर के, टाइप ऑफ कैंसर सेल। कौन कौन से कैंसर सेल्स के कौन कौन से टाइप है? दो। फर्स्ट हो गया बिनाइन, सेकंड हो गया मैलिग्नेंट। ये क्या होता है बेटा? ये होता है कैप्सुलेटेड फॉर्म में। किसके अंदर? कैप्सुलेटेड फॉर्म में, कैप्सुलेटेड फॉर्म में। और ये होता है अनकैप्सुलेटेड फॉर्म में, अनकैप्सुलेटेड फॉर्म में। ठीक है, देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, जो बिनाइन और मैलिग्नेंट की बात कर रहे हैं ये टर्म्स है हमारी। बिनाइन होता है कैप्सुलेटेड फॉर्म में और मैलिग्नेंट होता है अनकैप्सुलेटेड फॉर्म में। मतलब बिनाइन कैंसर जब हमारी बॉडी में हो जाए तो वो कैसा हो? ट्यूमर फॉर्मेशन लाइक हो। कैसा? ये ट्यूमर फॉर्मेशन, ट्यूमर लाइक, ट्यूमर लाइक। और ये कैसा होता है? नॉन ट्यूमरस, नॉन ट्यूमरस। कैसा बेटा? नॉन ट्यूमरस। मतलब ये अगर कैप्सुलेटेड फॉर्म में हो रहा है, कैप्सुलेटेड फॉर्म में मतलब कैप्सूल लाइक, ट्यूमर लाइक फॉर्मेशन में, मतलब ऐसा कैंसर जो एक पार्टिकुलर जगह पे हुआ बॉडी में और पार्टिकुलर जगह पे ही वो रहता है, हम उसको इजीली सीन कंडीशन पे पार्टिकुलर जगह पे वो होता है और पार्टिकुलर जगह पे बॉडी के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं बेटा? सीन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं। या उसका फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है? ट्यूमर लाइक होता है। कैसा होता है बेटा? ट्यूमर लाइक। और ये कैसा होता है? नॉन ट्यूमरस, मतलब अनकैप्सुलेटेड, या अनकैप्सुलेटेड फॉर्म में होता है। यदि कोई कैंसर बॉडी में हुआ, जैसे कोई भी सपोज करें एक पार्टिकुलर स्पेस पे एक ट्यूमर हुआ, वो कैंसर यदि बॉडी में हुआ और वो उसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर रहे तो उसको मैं कह रहा हूं बिनाइन। ठीक है, बिनाइन मतलब वो स्प्रेड नहीं करे इधर उधर, ऐसे इधर स्प्रेड नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? स्प्रेड नहीं करना चाहिए। एक ट्यूमर हुआ सर, एक छोटा सा ट्यूमर बना, वो ट्यूमर चाहे वो नेक रीजन में बना हो, किसी भी रीजन में, चाहे वो चेस्ट में बन गया हो, मानो कोई ट्यूमर बना और वो ट्यूमर सर उस पार्टिकुलर जगह पे रहना चाहिए, वो इधर या उधर या इधर कहीं भी नहीं जाना चाहिए, उस पार्टिकुलर स्पेस पे रहने। दिस कंडीशन इज बिनाइन। और मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, वो जो कंडीशन होती है अनकैप्सुलेटेड में, वो कैंसर का या न्यू प्लाज्म ग्रोथ हुई थी, वो क्या होती है? एक पार्टिकुलर जगह पे होती है और फैलती 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 बॉडी में स्प्रेड करने लग जाती है। ठीक है, किसी के मानो ईसोफेगस में हो गया, ठीक है, किसी के ईसोफेगस में हो गया, ईसोफेगस से वो फैलने लगा, ऊपर की साइड फैला तो किधर चला गया? फेरिंग्स की तरफ, लेरिंग्स की तरफ चला जाएगा और नेक की तरफ, माउथ से नेक, नेक से फेरिंग्स, लेरिंग्स ईसोफेगस की तरफ फैल जाएगा, ईसोफेगस से नीचे स्टमक में स्प्रेड करने लग जाएगा। तो ऐसा कैंसर जो बॉडी के अंदर जाके क्या करता है बेटा? ऐसा कैंसर जो बॉडी के अंदर जाके स्प्रेडिंग करता है, यानी कि बॉडी के अंदर जाके वो कैंसर फैलता है, वो होता है मैलिग्नेंट। और बिनाइन होता है किसी पार्टिकुलर जगह पे हुआ था और वो उसी जगह पे रहता है, वो होता है बिनाइन कैंसर। क्लियर है क्या? या बिनाइन या मैलिग्नेंट की बात कर रहा था मैं। किसके बारे में बता रहा था बेटा? कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है हमारी। क्या होती है? कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितनी भी टर्म्स आपको आज की क्लास में बताई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन टर्म्स के बारे में समझ में आया होगा। तो देखो बेटा, मैं पैथोलॉजी की बात कर रहा हूँ,
जब भी मेरी अगली क्लास आएगी उसमें मैं किसकी बात करूंगा, ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी की। जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं ब्रांचेस की और कुछ टर्म्स रह गई है उनकी, किसकी, कुछ ब्रांचेस की और टर्म्स की बात करूंगा। मैं जब भी नेक्स्ट पैथोलॉजी की क्लास लूंगा उसमें मैं कुछ ब्रांचेस की या टर्म्स की बात करूंगा। बाकी आज तक की क्लास में मैंने जो पढ़ाया है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आया होगा, कि आप लोगों को इसके बारे में क्या आया होगा बेटा, समझ में आया होगा। जहां तक मैंने पढ़ाया उसको आप पिछली क्लासों को देख के और आज की क्लास को देख के क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। और जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें मैं आपको ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा पैथोलॉजी की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप सभी स्टूडेंटों को, देखो बेटा पढ़ाई करो, रेगुलर के रेगुलर आप लोग क्लासे, अगर मैं बोल रहा हूँ हमारी क्लासें ले रहे हो तो देखो क्लासें लेने के साथ साथ जो जो मैं टॉपिक ही समझा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन क्लासों को रेगुलरली कंटिन्यूसली रखो और कंटिन्यूसली क्लास लेने के साथ साथ उनकी क्या करते चलो, टॉपिक बना के और नोट्स बना के उनकी क्या करते रहो, स्टडी करते रहो, जिससे आपका क्या होगा, बेस क्लियर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।